जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी प्रमुख नागरिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ उपस्थित माननीय सांसद रॉय जी और आपके यहाँ लोकप्रिय नेत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी और समस्त नेताजी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको पता है, बंगाल में अभी बंगाल चुनाव चल रहा है। पहले फेज का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा फेज का चुनाव हो रहा है। और बहुत सारे लोग अलग अलग रंग के झंडा बैनर, अलग अलग पार्टी आपके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत बातें आप लोगों ने सुना भी है। और आज इसी क्रम में हम लोग भी आपके बीच आए हैं। मैं तो झारखंड से हूं और आपके इस बंगाल में मैं देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्री और गरीब युवा लोगों के मुखर आवाज ममता दीदी के पक्ष में, इनके सहयोग में यहाँ आया है। PSC को कैसे हम मदद करें, इसलिए यहाँ आया। हम ये बात विधानसभा में नामक दिए शिवपुर साइड गांव में, वहां भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने रोड शो किया। और अभी दमदम उत्तर में आपके बीच पहले चरण में भी कई जगहों पर हम लोगों ने प्रचार किया। पहले चरण में चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट खबर आ रही है, पहला चरण का चुनाव टीएमसी निकल चुकी है जीत के आगे। हम लोग राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाला लोग नहीं, हम लोग गांव के लोग, ग्रामीण किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग, जिसको एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो उसके दुखों में रहे, उनके दुखों में आंसू उनका पहुंचने के लिए खड़ा हो। हम लोग उनसे पहला चरण का चुनाव में मुख्य विपक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का लोग है, अभी से ही क्या बात है, चिंता मत करो, अभी परिणाम आएगा, सबका पेट खराब करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ बोलने वाला पार्टी देश में ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी पैदा होगा। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अपने को सबसे बड़ा संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग अपने आप को कहता है। लेकिन उसी के साथ साथ उससे बड़ा झूठा पार्टी में दूसरा कोई नहीं। ये लोग जो बोलता है वो करता नहीं, जो नहीं बोलता है वही करता है।
लीजिए, देश में जब सरकारी लोगों ने बनाया 2014 में क्या बोला, महंगाई घटाएंगे, महंगाई घटा के 15 लाख खाते में पैसे आएंगे, करोड़ों नौकरियां आएंगी, कुछ नहीं। और हुआ क्या, उसके उलट सबको जन धन खाते खुलवा दिए, लाइन लगा लगा के लोग बैंक में खाता होंगे, सबको ये लगा कि 15 लाख रुपया आएगा। लेकिन हुआ क्या, खाता खुलने के बाद देश में नोटबंदी हो, डिमोनेटाइजेशन, और घर का जितना पैसा था सब बैंक में चला। और जैसे ही सब बैंक में पैसा चला गया, इन लोगों ने आपका जो पैसा था वो अपना व्यापारी मित्रों को देकर के सबको विदेश भगा दिया। लोग अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन में खड़ा है। दिया कुछ नहीं, बल्कि आप लोगों से ही लिया। और आज महंगाई देखो कहां पहुंच गए। महंगाई तो अभी और आपको देखना है, अभी चुनाव बीतेगा फिर दिखेगा। हम लोग कुछ बात जो अभी वर्तमान में आपसे बातें छुपाई जा रही है, वो बात बताने आए हैं। आप लोग टीवी में, अखबार में जो खबर आप देखते हैं, वो 90% खबर भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड खबर होता है, क्योंकि आज सारा मीडिया को उसने खरीद लिया। और ये लोग जो इनको मन करता है वही खबर आपके सामने परोसा जाता है। आज इस महंगाई के दौर में अभी और आपको महंगाई देखने को मिलेगी। अभी देश की अर्थव्यवस्था में आग लग चुका है। अभी ये चुनाव चल रहा है 5-6 राज्यों में, इसलिए इस आग पे पर्दा डाला गया है। ये चुनाव खत्म होगा, वो पर्दा हटेगा और ये महंगाई आसमान में बेलगाम घोड़े की तरह चलेगा। क्योंकि खाड़ी देशों में परिस्थिति ठीक नहीं है। अमेरिका इराक का झगड़ा आप लोग को पता है, और इसका आप पूरा दुनिया में फैल रहा है। ये देश में बचेगा नहीं। अब ये तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई राज्यों में तो होटल, रेस्टोरेंट सब पर मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वहां पर खाना नहीं मिला। एक बार लोग कोविड पे पलायन किया, अब खाने को लेकर के मुंबई पहुंच गया प्रदेश, वहां खाना ही नहीं मिला। और सरकार के लिए इन लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं। डीजल, पेट्रोल, गैस सब भारत सरकार अपने हाथ में लेके रखती है। फ्री गैस सबको बांटा और आज 5,000-10,000 रुपये में गैस सिलेंडर दे दो। आपका टैक्स का पैसा, आप जूता, चप्पल, कलर, कागज, कपड़ा, लत्ता, दाल, चावल, राशन, जो भी चीज खरीदते हैं सब में टैक्स लगता है। और वो सारा टैक्स का पैसा आपसे छीना जाएगा। अभी गरीब युवा लोग दाल भात खा लेता है, चुनाव के बाद पता चला खाली खाने मिलेगा, एक भी दाना नहीं रहेगा, इतना महंगाई हो गया। और ये अखबार में कोई चैनल नहीं दिखाएगा, टीवी में नहीं आएगा। अगर टीवी और अखबार में आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि प्रधानमंत्री कहां का झाड़ू लिखा है।
एयरपोर्ट बिक गया, कई पोर्ट बिक गए, कई संस्थानें बिक गई। हाँ, इतने सालों में अगर खरीदा प्रधानमंत्री ने 10 रुपया का काम भी इसने किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं। ये समुदाय देने वाला लोग नहीं है साथियों, ये समुदाय लेने वाला लोग है। ये व्यापारियों का जमात है। एक कहावत है, चाणक्य के नाम आप लोग सुने हो, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। उसने कहा कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी रहेगा। ये हमारा कहना नहीं है, उस विद्वान व्यक्ति का कहना है। ये लोग देने वाला नहीं है, ये लेने वाला लोग है। आज इनका जो मदर भी आरएसएस है, उसके नियम है, उनका नीति है कि महिलाएं उनके संगठन में कोई जगह नहीं है। जब इसका मूल संगठन में महिलाओं को कोई जगह नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में महिला को क्या सम्मान देगी वो पता है। आज महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, पूरा भारत सरकार का जो डाटा है उसमें जाके देखिए तो पता चलेगा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर सबसे अधिक महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। और बंगाल में जिस तरीके से आज ममता दीदी के वजह से एक ऐतिहासिक घटना घटते बचा। आज महिलाओं के आंचल में देश बांटने का कानून लाया जा रहा है और आज वो ये देश बांटने वाला कानून पार्लियामेंट से अगर गिरा है, ये तो ममता दीदी की वजह से गिरा है। और उन महिला सांसदों की वजह से जहां आज पूरे देश में सबसे अधिक महिला सांसद टीएमसी की जीतती जाती है। ये लोग अपना खाली किसी को कुछ देने वाले नहीं। अभी चुनाव खत्म होगा, आप लोग देखिएगा, हार हो या जीत, देश के लोगों के शरीर से ये सिविक जला के खून निकाल रहे। इतना बुरा हालत होने वाला है। महंगाई का असर तो इधर उधर दिखने लगा। जब पूरा पर्दा हटेगा फिर तो खास तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान मजदूरों के लिए तो जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए जीना दुआ है। ये लोग 2014 से एक प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, संवैधानिक संस्थाओं की ताकत के बदौलत सभी नेताओं को, पार्टियों को खरीदने का काम है। नेता पार्टी को ऐसा खरीदता है कि बाजार में 7 सब्जी बिकता हो। आलू प्याज जैसे खरीदते हैं बाजार में, वैसे नेता को खरीदता है। अभी कल परसों एक नेता 2000 नेताओं को खरीदा, फिर आप पार्टी में ये इनका सिद्धांत है, वोट डालो और बात करो। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, आदिवासी गैर आदिवासी लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा लड़ाओ, यही इनका तमाशा है। और इनका राजनीतिक रोटी वही पकता है जहां पर लोग आपस में लड़ते हैं। जहां लोग नहीं लड़ते वहां इनका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता। और इस देश का यही एक ताकत है। पूरा दुनिया हमारे इस एकता की ताकत को लोहा मानता है। हमारे देश में ऐसा ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कलर तक नहीं बना पाया, लेकिन देश आज सबसे ज्यादा ताकतवर इसीलिए कहलाता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ, एक मोहल्ले में एक साथ रहता है, उठता है, बैठता है। लेकिन आज
इन लोगों ने समाज के बीच में ऐसा जहर डालना शुरू किया है कि अभी कुछ और हमारे आने वाली 5 पीढ़ी तक इसका परिणाम हो गए। आज गुलदस्ता कैसे बनता है? गुलदस्ताने को फूल के साथ मिलकर के और खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। सभी लोग उसका तारीफ करते हैं। एक फूल का गुलदस्ता आपने देखा है? एक फूल का माला गुलदस्ता अगर कहीं चलता है तो मुर्गों के ऊपर चलता है। अब यही गुलदस्ता देखिए कितना रहता है। लेकिन ये लोग पूरे समाज इतना बुरा इन लोगों ने जहर डाला। वो हत्या के नाम पर अनगिनत मुसलमानों का बहुत बेइज्जती करके जान ले रही है। गौमांस खाने को लेकर के आए उनके नेता मुख्यमंत्री आज बोलते हैं और जहां वोट लेना होता है वहीं इसका नेता तुरंत बीवी की तरह रंग बदल लेता है कि हमको गाय खाने या भैंस खाने से कोई मतलब नहीं, जिसको जो खाना है खाओ। वोट लेने के लिए गधा की बात बनाने के लिए हालत है। ये लोग डकैत भी नहीं है, लुटेरा भी नहीं है, ये लोग पॉकेटमार है। इतना तरीके से पॉकेट मारता है कि पता नहीं चलता। नहीं बाजार का अगर पॉकेट कट जाता है तो तुरंत नहीं पता चलता। जब हम घर आइएगा कपड़ा उतारिएगा तब पता चलेगा कि भाई मेरा पॉकेट में कौन काटा पड़ाई। इसलिए लोग सामने से नहीं पीछे से मारते। आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। सीरिया चुनाव लड़ रहा है। सीरिया सीआरपीएफ बीएसएफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज ईरान और अमेरिका में झगड़ा चल रहा है। अमेरिका से ईरान 50,000 मिलिट्री फोर्स गया है वहां करने। और आज इस भोपाल में चुनाव कराने के लिए 2.5 लाख से अधिक चुनाव करेगा। हर एक घर में एक सिपाही, एक बंदूकधारी, एक लाठी वाला मिले ताकि आप लोगों को वोट के लिए डराया जाए। लेकिन साथियों, लोकतंत्र का ये चुनाव, ये वोट इतना बड़ा पर्व है और इतना बड़ा और कारगर जनप्रतिनिधियों के साथ उनके हाथ मजबूत और कमजोर करने का ताकतवर के मिले हैं। इससे ज्यादा ताकतवर कोई हथियार नहीं मिल सकता इस भारत में। और आज आपके इस वोट को ही रोकने का प्रयास अपनी और अपने पाले में करने का षड्यंत्र कर रहा है। एक वोट चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो अदानी हो, अंबानी का हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेला पहुंचाने वाला हो, सबका वोट का ताकत एक ही बराबर होता है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा वोट 1 करोड़ का, 1 रुपया का। सबका वोट का ताकत एक है। अगर एक वोट कम होने से प्रधानमंत्री का भी कुछ चला जाएगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद।
MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें